बाद चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, जाहिर सी बात है एक तरफ से ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो चाइना और इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपस में ही कोलैबोरेट कर लें। और अब इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान में थोड़ी सी परेशानी हो कि यार ये तो इंडिया के बहुत करीब हो गए, ये तो इंडिया के बहुत करीब होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान और चाइना हमारे इम्पोर्टेंट नेबर्स हैं और फ्रेंडली कोऑपरेशन की बात करेगा। मज़ा तो जो है ना इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं जब से पाकिस्तान पर है। आखिर क्या समझते हैं ये मसले हल हो के इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता? इंडिया पाकिस्तान की कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह ताला रिलेशन बहुत अच्छी होगी। ये हमारा आर्मी चीफ बहुत अच्छा आदमी है, हाफ़िज़ कुरान है। हमें तो इस वक्त जो है कि किसी की जली है तो वो है ट्रंप और पाकिस्तान, क्योंकि यार सभी लोगों को मालूम हुआ कि इस वक्त जो है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत में हैं और वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स पर बातें चल रही है लेन देन को लेकर, क्योंकि सभी लोगों को मालूम हुआ कि ट्रंप भारत और चाइना पर दोनों पर टैरिफ लगा चुका है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान क्या बोलता है। आज चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, जाहिर सी बात है एक तरफ से ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो चाइना और इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपस में ही कोलैबोरेट कर लें और आपस के जो कह लें कि इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। तो चाइना की तरफ से वांग यी उनके सबसे बड़े जो डिप्लोमेट थे आज भारत पहुँचे और स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे भी मुलाकात की, अजित डोवाल से भी मुलाकात की। लेकिन इस दरमियान जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया और स्पेशली अगर देखा जाए तो 3 साल बाद जो ये डिप्लोमेट थे ये इंडिया आए और उन्होंने ये बात की कि हमें आपस की जो राइवलरीज हैं उनको छोड़कर जो फंडामेंटल कह लें कि इंपॉर्टेंस है या जो फंडामेंटल कह लें कि इनकी प्रोग्रेस है उस पर तवज्जो देनी चाहिए है। जैसे ही वांग यी चाइना पहुंचे, पीछे से चाइना के मीडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया ने फाइनली जो ताइवान है उसको चाइना का हिस्सा मान लिया है और इट्स अ बिग ब्लंडर फ्रॉम चाइना। आखिरकार चाइना चाह क्या रहा था, ये तो चाइना की एक बिग हिपोक्रेसी नज़र आ गई है। तो इट मीन्स टू से कि भाई हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि चाइना आखिरकार चाह क्या रहा है। अगर भारत ने आपको मौका दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पीठ में जाके खंजर घोंप दें। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया तो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी हैं। ये इंडिया की इकॉनमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने ट्रंप को टक्कर देनी है और देनी ही देनी है और हर सूरत देनी ही देनी है। अभी सितंबर का महीना चल रहा था, हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के विजिट्स पे भी होते हैं। वहाँ पे भी कंट्रीज़ की जो है, जो भी कंट्रीज़ जाते हैं हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज़ जो होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, गल्फ़ कंट्रीज़ को देख लें। बात बताऊँ, अब चाइनीज़ ने जो स्टेटमेंट्स देनी शुरू की हैं उसे कई दफ़ा हो सकता है पाकिस्तान में थोड़ी सी परेशानी हो यार ये तो इंडिया के बहुत करीब हो गए, ये तो इंडिया के बहुत करीब होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान और चाइना हमारे इम्पोर्टेंट नेबर्स हैं और फ्रेंडली कोऑपरेशन की बात करेगा। मज़ा तो तब है ना कि चाइना पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पे बिठाए और मामला ठीक हों। अगर ये चाइना और ये नहीं बिठा सकते, जो कि कोई भी नहीं बिठाना चाहता, कोई भी नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान टेबल पे बैठे। उसकी वजह क्या है? अगर भारत और पाकिस्तान टेबल पे बैठ जाएंगे तो जिन लोगों ने असले बेचने हैं, जिन लोगों ने अपनी ग्रेट पावर प्रोजेक्शन करनी है, वो कैसे होगी? और डोमेस्टिकली माहौल इंडिया और पाकिस्तान का इस तरह है कि अभी तो जंग हुई है, लेकिन आज चाइनीज़ ने कहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान आर आयरन क्लैड फ्रेंड्स एंड ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स। क्या समझते हैं अगर देखा जाए तो बड़े देर से हमारे जो है ना इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं जब से पाकिस्तान पर है। आखिर क्या समझते हैं ये मसले हल हो के इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता? इंडिया पाकिस्तान की कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह ताला रिलेशन बहुत अच्छी होगी। ये हमारा आर्मी चीफ बहुत अच्छा आदमी है, हाफ़िज़ कुरान है। हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है
और हमारा जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़, ये बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इनकी तरक्की दे, हमें बहुत उम्मीद है इनसे। क्या समझते हैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, कहा जाता था कि उसके जो है ना ये नवाज शरीफ लोगों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, तो जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर बने या शहबाज शरीफ बने तो दोनों तरफ से बधाइयाँ दी गई थी, ठीक है, तो क्या समझते हैं कि उनकी अब इनकी हुकूमत चल रही है, अब कोई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ कोई जा सकता है? सर हमें ये कुरान पाक में भी हमने पढ़ा है कि हिंदुओं से हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, अच्छा। ठीक है ना। वो नवाज शरीफ से तल्लक होंगे पर नवाज शरीफ मुल्क की खातर तल्लुकात थे उसके। बिल्कुल, इसमें ये था कि इंडिया का जो पहला फेलियर ये था, और फेलियर मैं कहता हूँ कि लोग हमारे साथ इस बात पे तनकीद भी करेंगे या हमारे अगेंस्ट भी जाएंगे कि मोदी का मौजूदा सिचुएशन में उसका सबसे बड़ा ब्लंडर या फेलियर जो था वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर लेना और बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद कर लेना डोनाल्ड ट्रंप पे था। बिल्कुल ऐसे ही। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की, डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो श्री डोनाल्ड ट्रंप। श्री डोनाल्ड ट्रंप का, विश्व का बेहतरीन लीडर का, बेहतरीन डिप्लोमेट्स का, उसको पर्सनली यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिया का इनविटेशन पिछली टर्म में वो आए भी थे, वो दोबारा देना, फिर एशिया की तरफ से सबसे पहले विज़िट करना अमेरिका का ट्रंप की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अभी इंडिया को समझ आई है कि हम लोगों ने बहुत अंधा एतबार जो है वो कर लिया था इंडिया अमेरिका पे, जिस पे और ये थी कि कोई सोबर या आपके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी अगर प्रेसिडेंट होता अमेरिका का तो अमेरिका के या इंडिया के अमेरिका पे बहुत ज़्यादा एहसानात थे या अमेरिका के इंडिया के साथ बहुत अच्छे 25 साल ट्रेड पार्टनर रह चुके हैं। 25 साल ट्रेड पार्टनर थी उसने। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैंने वैसे कुछ हलकों से पाकिस्तान में समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट इंडिया चाइना टाइज। देखिए, इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें एक देयर इज़ ए हिस्टोरिक मिसट्रस्ट है जो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। उसकी वजह ये दोनों, इंडिया कहता है मैं बराबर हूँ, पाकिस्तान कहता है कि हम चीन के बराबर नहीं हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, इंडिया अमेरिका को कहता है मैं बराबर हूँ, दूसरे मुल्क को कहता है मैं बराबर हूँ, फलां मुल्क को कहता है मैं बराबर हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ममालिक सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम बराबर हो तो बराबर हो गए भैया, आओ यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन अब देखें ना, चाइनीज़ जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है मिया देवू, उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे जो है वो बीजिंग में अटेंड किया है। इंडिया को वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं यकदम, पाकिस्तान और वो इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है इस चीज़ का, ठीक है। वेल, दोस्तों, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के उड़ चुके हैं होश, क्योंकि बता दें कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों वो पहुंचे हैं भारत। बता दें कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो चाइना में भी भारत इंडिपेंडेंस है दोस्तों उनको सेलिब्रेशन किया और वहाँ पर मतलब उसमें हिस्सा लिया। इससे तो पहले से चाइना की फटी पड़ी थी, लेकिन जब उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आए, यहाँ पर मुलाकात हुई और भी दोस्तों बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर पे बात हो रहे हैं, जो दोस्तों इंजन होते हैं जेट के, वो मतलब ये सब जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बातें चल रही है भारत और चीन को लेकर। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि कुछ दिन पहले 2, 2.5, 3 साल पहले भारत और चीन के बीच कुछ विवाद हुआ था, जो कि कुछ लाइन कंट्रोल को लेकर, तो वहाँ पर भारत और चीन के बीच अभी तक जो कि वैसे ही रिलेशन चल रहे थे। लेकिन अब जो ये बताया जा रहा है कि भारत चाइना के अच्छे रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। इससे दोस्तों बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की मतलब कि फटी पड़ी है और चाइना जो पाकिस्तान है उसकी भी फटी पड़ी है, क्योंकि सभी लोग को दोस्तों मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना किस प्रकार से रिलेशन है और 36 से अगड़ा यूएसए और चाइना भी चलता है। आप सबको दोस्तों क्या इस पर राय है, कमेंट्स जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।